गिफ्ट सिटी देश का उभरता हुआ फाइनेंशियल हब। दोस्तों, जब पहली बार गिफ्ट सिटी को बनाने की बात की गई थी तो उस समय बहुत सारी उम्मीदें जताई गई थी कि आगे चलकर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की लिस्ट में अपना नाम बनाएगा। और आज कई सारे सालों बाद जहां पर ये पहुंच चुका है और जिस लेवल पर ये खड़ा है, यहाँ से दिखाई देता है कि डेफिनेटली गिफ्ट सिटी सही डायरेक्शन में बन रही है। 2020 में फाइनेंस इंडस्ट्री में इसको 10th रैंक दी गई थी, जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स की इमर्जिंग सेंटर्स की लिस्ट में इसको टॉप रैंक 2020 में दी गई थी। 24 से ज़्यादा मल्टीनेशनल बैंक्स, 35 से ज़्यादा फिनटेक एंटिटीज, 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज, ये कुछ मेन डेवलपमेंट्स हैं जो अभी तक हमें गिफ्ट सिटी में देखने को मिल चुकी हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर ओपन हो रही हैं। ये सब ये बताती है कि कितनी तेज़ी से अभी गिफ्ट सिटी डेवलप हो रही है। और शायद यही मेन रीज़न है कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब गिफ्ट सिटी को 3 से 4 गुना और बड़ा किया जाएगा। और अभी इसके लिए जो एक्सपांशन प्लान बन चुका है, आज उसी के बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, अभी के समय गिफ्ट सिटी 886 एकर्स के एरिया में फैली हुई है, जिसमें से 261 एकर्स का एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेजिग्नेट किया गया है। 4 से 6 लेन के स्टेट और नेशनल हाईवे से ये ऑलरेडी कनेक्टेड है और आगे चलकर अहमदाबाद मेट्रो भी यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिसके लिए इसको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। क्योंकि गिफ्ट सिटी को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतर ढंग से और काफ़ी ईजिली हो पाएगी अगर आप इसे हमारी जो एग्जिस्टिंग कंजेस्टेड सिटीज़ हैं उनसे कंपेयर करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्लानिंग है उतनी बेहतर ढंग से नहीं हो पाती है। और अभी ये इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है कि गिफ्ट सिटी को बड़ा बनाना ज़रूरी बन गया है। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी इसका जो एक्सपांशन प्लान सामने रखा है उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट सिटी के एरिया को 886 एकड़ से बढ़ाकर 3430 एकड़ तक कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना का एक्सपांशन होगा। और क्योंकि इसकी प्लानिंग काफ़ी बेहतर ढंग से की जाएगी, तो ये डिसाइड किया गया है कि इसका एक्सपांशन टोटल 3 फेज में किया जाएगा। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली छोटा होगा, क्योंकि फेज़ 1 में 826 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे, जबकि फेज़ 2 में 2765 करोड़ और फेज़ 3 में 2596 करोड़ रुपये यहाँ पर निवेश किए जाएंगे। ऐसे में टोटल मिलाकर गिफ्ट सिटी 2.0 में 6200 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। और क्योंकि इस एक्सपांशन के फेज़ 1 में मेन फोकस बेसिक अमेनिटीज़ के ऊपर होने वाला है, तो इसी कारण फेज़ 1 में फेज़ 2 और फेज़ 3 के कंपैरिजन में कम पैसा स्पेंड किया जाएगा। वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडस्केप, लेक डेवलपमेंट, वाटर चैनल डेवलपमेंट, इस तरह के काम फेज़ 1 में किए जाएंगे। आगे वाले जो फेज़ 2 और फेज़ 3 होंगे वहाँ पर गिफ्ट सिटी में सोशल लाइफ को प्रमोट करने के ऊपर भी काम किया जाएगा, जिसमें एंटरटेनमेंट एंड रिटेल जोन्स, एक सोशल हब, सेंट्रल पार्क्स, 9 किलोमीटर लंबा साबरमती रिवर फ्रंट और एक 158 मीटर ऊंचा गिफ्ट आई भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि लंडन आई की तरह होगा। इनफैक्ट इसकी हाइट उससे भी बड़ी होगी, क्योंकि लंडन आई 135 मीटर लंबी है, जबकि ये 158 मीटर लंबी होगी या फिर ऊंची होगी। फिनटेक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स, स्टार्टअप्स, इनके लिए इंडिपेंडेंट टावर्स भी फेज़ 2 में या फिर फेज़ 3 में बनकर तैयार होने हैं। यहाँ पर सिर्फ इसके एक्सपांशन में एक खराब चीज़ ये होगी कि एक्सपांडेड एरिया में जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो अलाउ नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि वो इसके एक्सपांडेड एरिया में 25 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स बनने ही नहीं देंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको समअप करके बताऊं तो जो चीज़ें अभी तक गिफ्ट सिटी में बन चुकी हैं उसी तरह का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर गिफ्ट सिटी के एक्सपांडेड एरिया में बनकर तैयार होगा, जिसको और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट स्टार्ट ही है, एक बार में इसका एक्सपांशन हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग और फाइनेंसिंग, ये 2 ऐसे मेन एरियाज होंगे जहां पर गिफ्ट सिटी आगे चलकर भारत की प्राइम सिटी बन पाएगी। और होप करते हैं कि आगे चलकर ये सिटी ऐसे ही प्रोस्पर करती रहेगी जैसे अभी कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।